पंडित रविशंकर शुक्ल, मंडलोई कैलाशनाथ काटजू। दूसरी विधानसभा में कैलाशनाथ काटजू। तीसरी में डीपी नहीं सॉरी कैलाशनाथ काटजू हार गए थे, तो पहले मंडलोई, फिर डीपी मिश्र, उन्हें तीसरी पूरी कर ली। फिर चौथी में डीपी मिश्र, फिर गोविंद नारायण सिंह, राजा नरेश चंद्र, फिर श्यामा चरण शुक्ला और प्रकाश चंद्र सेठ, यहां तक बनी। फिर ये कौन सी चल रही? चौथी। फिर पांचवी में सेठी, सेठी के बाद वापस आ गए श्यामाचरण शुक्ल। पांचवी पूरी करनी पाए, लग गया राष्ट्रपति शासन। उस समय विधानसभा चल रही थी पांचवी, प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई और राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। ये पांचवा खत्म हुआ। राष्ट्रपति शासन के बाद चुनाव हुआ, बीजेपी आ गई, कैलाश चंद्र जोशी आए, बीमारी की वजह से हट गए। तो छठवीं में आ गए बीरेन सकलेचा, तो करप्शन की वजह से हट गए। तो अब आ गए सुंदरलाल पटवा। सुंदरलाल पटवा 80 तक रह ही पाए थे कि वापस इंदिरा गांधी की सरकार आ गई। जनता दल की जो 77 में सरकार बनी थी वो गिर गई, कि वो कई पार्टियों की मिलीजुली सरकार थी। भाजपा ने वो समर्थन लिया वापस, भाजपा ने समर्थन लिया वापस। बहाना था कि इसमें ओबीसी के लिए कमेटी बन गई थी 27% मंडल कमीशन वगैरह। तो कुल मिलाकर 80 में जनता दल की सरकार सेंट्रल में गिर गई और वापस किसकी वापसी हो गई? इंदिरा गांधी। अब देखो, जब जनता दल आई थी तो जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी गिरा दी। तो अब जब कांग्रेस आएगी, इंदिरा गांधी 80 में आएगी, तो जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार होगी गिरा दी जाएगी। तो सुंदरलाल पटवा जब सीएम बने तो सेंट्रल में कौन आ गई? इंदिरा गांधी। कांग्रेस सरकार, तो इन पर लग गया राष्ट्रपति शासन। तो एमपी में दोबारा लग गया राष्ट्रपति शासन। एक बार लगा था 5वीं विधानसभा में और अब लग गया 6वीं विधानसभा। 5वीं विधानसभा में मोरारजी देसाई ने लगवाया था नीलम संजीव रेड्डी से, और 6वीं विधानसभा में इंदिरा गांधी ने लगवाया नीलम संजीव रेड्डी, कि वो 82 तक रहे। ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है शिवराज सिंह का गुरु। ये इतने खतरनाक थे कि एक बार उमा भारती जी इनसे मिली। उमा भारती से इनने बोला कि आप मुझे संत नहीं लगते, आप तो मुझे ढोंगी लगते हो। संत तो दूर कहीं आश्रम में तपस्या करता है, आप राजनीति में इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं? तो उमा भारती को इन्होंने कहानी सुनाई इनने कि देखो संत कैसा होता है। एक बिच्छू डूब रहा था, तो संत ने पानी में हाथ डाला, बिच्छू को निकाला, बिच्छू ने उसी संत को काटा और फिर पानी में गिर गया, डूबने लगा। फिर संत ने उसे बचाया। मतलब बिच्छू बार बार संत को काटता जा रहा, संत बार बार उस बिच्छू की जान बचा रहा। तो बोले संत इतने अच्छे होते और आप हो कि राजनीति में हो? तो उमा भारती बोली यही तुम कह रहे काटना बंद करो। नहीं है संजय? चलो, बोले हम थोड़ी कुछ गलत करें, तुम हमें बार बार काटे जा रहे हो। तेने शिवराज सिंह का गुरु। मतलब सबसे खतरनाक दांव पेच किसको आते थे? इनको। हाँ, मोदी जी से इनकी बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि जब ये सीएम थे तब मोदी जी को बीजेपी का प्रचारक बनाया गया था, क्योंकि मोदी जी को लकी माना जाता था। ये माना जाता था अगर बीजेपी ना जीत रही है तो मोदी जी को प्रचार करने भेज दो, जीत जाते थे। और ये मोदी जी को पसंद करते नहीं थे। ठीक है। हाँ, अब सुंदरलाल पटवा ने गुंडों की रैली, तो सबसे पहले गुंडों की प्रदर्शनी या गुंडों की क्या बोलते उसको, क्या बोलते उसको, जुलूस निकालते। गुंडों का जुलूस सबसे पहले सुंदरलाल पटवा ने शुरू किया था। और दो बहुत बड़े, इंदौर में एक बाला बेग बहुत बड़ा गुंडा था और भोपाल में एक था मुख्तार मलिक। इन दोनों के जुलूस निकाले थे सुंदरलाल पटवा ने। तो जुलूस निकालने की प्रथा शुरू हुई थी सुंदरलाल पटवा। इसके अलावा जहां जहां शहरों में अतिक्रमण था वहां इन्होंने बाबूलाल गौर को भेजा। तो बाबूलाल गौर ने बुलडोजर चलाया। तो बाबूलाल गौर को बुलडोजर मंत्री इसलिए बोला जाता था क्योंकि सुंदरलाल पटवा के टाइम पर ही उन्होंने पूरी रोड साफ की थी, इसलिए उन्हें बुलडोजर मंत्री। इतनी रिश्वत मिली पर उन्हें रिश्वत नहीं ली। लोगों के घर उड़ रहे थे तो लोग लाखों रुपए ले गए, बाबूलाल गौर के वो नहीं लिए। फिर एक बार क्या हुआ, आंध्र प्रदेश में इसी समय जब बुलडोजर चल रहा था तो सबसे ज्यादा अतिक्रमण था भोपाल में। 5000 झुग्गी झोपड़ियां थी और वहां आते तो 20-30 हजार लोग आ जाते थे मारने में। तो बाबूलाल गौर परेशान थे और पूरा कचरा जा रहा था भोपाल के तालाब में। तो धीरे धीरे तालाब बंद हो रहा था, सूख रहा था क्योंकि कचरा जमा होता जा रहा था। बाबूलाल गौर ने क्या किया जाए। उसी समय आंध्र प्रदेश में हो गई हिंसा। आंध्र प्रदेश में जब हिंसा हुई तो लखनऊ से सीआरपीएफ आई और वो भोपाल होकर जा रही थी। उसे एक दिन रुकना था, बाबूलाल गौर ने रोक लिया, एक दिन के लिए भोपाल में रोक लिया पूरी सीआरपीएफ को। और 5000 लोगों को सुबह सुबह झील के चारों तरफ बोले थोड़ा सा दिखाना। 5000 लोगों की लगवा दी परेड। अब झुग्गी झोपड़ी वालों ने देखा, उन्हें सोचा 5000 आर्मी हमें खाली करने आई, उन्हें खुद झुग्गी झोपड़ी खाली कर। तो ये किस्सा बहुत फेमस था बाबूलाल गौर का। तो सुंदरलाल पटवा फेमस है गुंडों का जुलूस निकालने के लिए। इंदौर में बाला बेग, नाम याद नहीं रखना, उनकी कार्यशैली बता रहे, और उन्होंने ही बुलडोजर मंत्री बनवाया, फेमस करवाया बाबूलाल गौर को। इसके बाद सुंदरलाल पटवा की सरकार चली गई क्योंकि कौन आ गई थी? इंदिरा गांधी। और फिर लग गया राष्ट्रपति शासन। तो 17 फरवरी 1980 से 9 जून 1980 तक 6वीं विधानसभा भी खत्म। आपको क्या करना है, राष्ट्रपति शासन की एग्जैक्ट डेट याद रखना कि किस डेट को शुरू हुआ, किस डेट तक खत्म हुआ। 5वीं विधानसभा में श्यामाचरण शुक्ल को हटा के लगा और 6वीं विधानसभा में सुंदरलाल पटवा जी को हटा के। यहां तो कोई दिक्कत, राष्ट्रपति शासन लगा मतलब विधानसभा खत्म। 6वीं विधानसभा खत्म तो फिर से होंगे चुनाव। ये तो हुआ था, श्यामाचरण शुक्ल की सरकार गिराई, फिर से चुनाव हुआ और कैलाश जोशी आए थे, अब फिर से हुआ। अब चूंकि केंद्र में इंदिरा गांधी आ गई तो सब राज्यों में भी किसकी सरकारें आएंगी? कांग्रेस की। ठीक है, लेकिन अब श्यामाचरण को नहीं बुलाया, अब बुलाया अर्जुन सिंह को। श्यामाचरण को नहीं बुलाया, अब बुला लिया अर्जुन सिंह को। अब अर्जुन कौन थे? अर्जुन सिंह के पिता एक बहुत बड़े जमींदार थे। ठीक है, जब अर्जुन सिंह बहुत छोटे थे तो गांधी जी को देखने गए थे, 10 साल के थे तब गांधी जी को देखने इलाहाबाद गए थे। तो गांधी जी ने इनकी टाई पकड़ ली थी, बोले कुछ नहीं थे। इन्हें समझ में आ गया कि गांधी जी चाहते हैं कि मैं इतने महंगे कपड़े ना पहनूं। तो उस दिन के बाद इन्हें जिंदगी में टाई नहीं पहनी, कि उन्हें लगा कि गांधी जी को हमारी टाई पहनना पसंद नहीं आया। इसलिए जब भी इनके घर में पूजा पाठ होती थी राजा साहब के कपड़े पहनाए जाते, ये कभी नहीं पहनते थे। इसके बाद क्या हुआ, इनके पिता कांग्रेस के टिकट से चुरहट से चुनाव लड़ने वाले थे। इनके पिता का नाम था राव सेव बहादुर। इनकी दुश्मनी चलती थी रीवा के महाराज से। ये रीवा के जमींदार थे। इन रीवा के महाराज थे गुलाब सिंह जूदेव, उनसे लड़ाई चलती थी। गुलाब सिंह जूदेव के बाद मार्तंड सिंह, नाम सुना होगा, मोहन को पकड़ा था। तो इनके पिता बहुत बड़े जमींदार थे और इनका रीवा के राजाओं से लड़ाई चलती थी। तो जब ये कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे तब किसी ने इन पर केस कर दिया कि जो पन्ना की हीरे की खदान है उस पर इन्होंने 25,000 की रिश्वत ली है। तो जब नेहरू जी प्रचार करने आए इनके पिता के लिए, टिकट किसको मिला था? इनके पिता को। उस समय ये छात्र संघ के अध्यक्ष थे। तो हुआ क्या कि इनके पिता चुनाव लड़ रहे थे, नेहरू जी प्रचार करने आए। जब नेहरू जी माइक पर आए तो किसी ने इनके कान पर कह दिया कि इसका प्रचार मत करो, ये केस में फंस चुके हैं। तो नेहरू जी ने उसी माइक पे कह दिया कि आज से राव सेव बहादुर कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं है, ये तो घोर भ्रष्टाचारी है, और इसलिए इनको हटा दिया गया और वो टिकट दे दी किसी और को। इनके पिता को 3 साल की जेल हो गई।
अर्जुन सिंह ने कहा था कि हम इतनी जनता की सेवा करेंगे, पिता का ये दाग धो देंगे। जब जब अर्जुन सिंह सीएम बनते थे, विपक्ष ये कहते थे जिसका बाप चोर है वो कैसा होगा, क्योंकि इनके पिता को 3 साल की जेल भी हुई थी। तो ये कहते थे, ये बताओ हमारे पापा ने चलो चोरी की तो बाप बदल लें, कोई मेथड हो बाप बदलने का तो बदल लें, तुम बदल सकते हो, तुम शायद बदल लेते हो। तो ये जवाब दिया था, तुम बाप बदल लेते हो तो तुम बदल लेते हो, हम तो बाप बदल नहीं पा रहे। तेरे जवाब से मैं कोई कुछ नहीं बोला। अब किसी के बाप ने चोरी किया, वो क्या करे? बोले, उसने कहा बताओ कोई ऐसी विधि, अगर तुम बाप बदल लेते हो, तुम्हारे पास कोई मेथड हो तो हमें बताओ। हमारे पास कोई मेथड नहीं है। तो जब जब ये सीएम बने इनके पिता के ऊपर, तो ये निर्दलीय चुनाव लड़ी। कांग्रेस ने टिकट भी देना चाहती थी, पहले ने कहा नहीं हम निर्दलीय लड़ेंगे, जीते, फिर कांग्रेस ज्वाइन की। तो इन्होंने कांग्रेस से टिकट नहीं लड़ा था, निर्दलीय चुनाव लड़े, फिर जीते। तो अपने पिता का बदला लिया और 1980 में बने सीएम। कौन? अर्जुन सिंह। चलो, अर्जुन सिंह ही वो व्यक्ति थे, बहुत ईमानदार थे, बताया था। इन्होंने ही पहला प्रस्ताव रखा था जब कैलाश नाथ काटजू सीएम थे। इन्होंने रखा था जितने भी विधायक बने पूरी संपत्ति रखेंगे, जब भी चुनाव जीत के आए तो पूरी संपत्ति रखो, और 5 साल बाद फिर बताओ कि आपकी कितनी संपत्ति हो गई, कि विधायकी के दौरान ही तो कमाई होती है। तो ये प्रस्ताव रखा था पूरे एमपी में, पहली बार विधायक अपनी संपत्ति का प्रस्ताव रखेंगे। किसने रखा था? अर्जुन सिंह। ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। कौन चाहेगा पारित होगा? तो हुआ भी नहीं। तो ये ईमानदार थे। कचौड़ी